तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि किसी ने तुम्हें बताया ही नहीं कि जेई और नीट का गेम क्या है। तुम 10th का बोर्ड दे के आए, 10th में अच्छे मार्क्स आए, तुम्हारा ऑब्वियस थॉट था कि जो तुमने 10th में किया है वही जेई नीट में भी चलेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। 10th का बोर्ड और जेई नीट का एग्जाम, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इट्स लाइक कंपेयरिंग क्रिकेट एंड फुटबॉल। दोनों कंप्लीटली अलग गेम है। और विराट कोहली वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर है, बट अगर विराट कोहली को लियोनेल मेसी के साथ फुटबॉल फील्ड पे भेज दिया जाए तो बच्चा ही लगेगा। वैसे ही 10th में चाहे तुमने कितना भी अच्छा परफॉर्म किया हो, बट जेई नीट एक अलग लेवल का चैलेंज है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जेई नीट इंटेलिजेंस का गेम ही नहीं है, ये गेम है परसिवरेंस का। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। तुम्हारा एक करंट रिजल्ट है, तुम्हें एक डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए, इसके बीच में एक गैप है और उस गैप को आज हम फिल करने वाले हैं। ये गैप है 4 प्रॉब्लम्स का। फर्स्ट, तुम पढ़ना चाहते हो बट पढ़ नहीं पा रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे बॉडी और माइंड तुम्हारी सुन ही नहीं रही है। सेकंड, तुम्हें फेलियर हैंडल करना नहीं आता। जब टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं या कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है तो गिल्ट, फ्रस्ट्रेशन, ओवरथिंकिंग की साइकिल में फंस जाते हो। सेल्फ डाउट आने लगता है कि क्या मेरे बस का भी है या नहीं। थर्ड, तुम्हें पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती। फोर्थ, हार्ड वर्क कर रहे हो बट फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे और कोई तुम्हें नहीं बताता कि इन प्रॉब्लम्स को हैंडल कैसे करना है। हम इन 4 प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम, कंसिस्टेंसी कैसे लाएं। तुम्हें पता है कि रिजल्ट के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, लेकिन कोई आइडिया नहीं है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन कैसे करें। तुम पढ़ना चाहते हो बट पढ़ नहीं पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, लेकिन रियलिटी में प्रॉब्लम है प्रोक्रास्टिनेशन की। और उसका सॉल्यूशन मोटिवेशन नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन इज वेरी फ्रिकल, इट्स अनरिलायबल। आज तुम मोटिवेटेड हो, कल नहीं हो। अभी तुम मोटिवेटेड हो, हाफ एन आवर के बाद मोटिवेशन गायब हो जाएगा। सॉल्यूशन इज हैबिट फॉर्मेशन। मोटिवेशन इज गेट्स यू स्टार्टेड, हैबिट कीप्स यू गोइंग। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तुम मॉर्निंग में उठते हो और टूथब्रश करते हो, उसके लिए मोटिवेशन लगता है क्या? नहीं, क्योंकि वो तुम्हारी हैबिट बन चुकी है। वैसे ही अगर तुम पढ़ाई की हैबिट बना सके तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन कभी होता है, कभी नहीं होता है। हैबिट कंसिस्टेंसी क्रिएट करती है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू क्रिएट हैबिट इज बिहेवियरल मॉडल गिवन बाय बीजे फॉर्म, जिसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में तुम्हें इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा अगर तुम ढूंढो तो। फॉर नाउ, एक सिंपल थिंग जो की जा सकती है कि रिमूव डिस्ट्रैक्शन। और सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है तुम्हारा फोन। अगर फोन तुम्हारे आसपास है जब तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो पढ़ना बिल्कुल मुश्किल है। सिंपल रूल, फोन को सेल्फ स्टडी के टाइम पे आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड रखो। फोन के नोटिफिकेशन परमानेंटली ऑफ कर दो। मैं 2 स्टार्टअप चलाता हूं, फिर भी मेरा फोन परमानेंटली साइलेंट पर रहता है। टाइम मैनेजमेंट का एक सिंपल फॉर्मूला है, हैबिट बनाओ प्लस इमोशंस को रेगुलेट करना सीखो और टाइम मैनेज हो जाएगा। प्रोक्रास्टिनेशन का कोर इश्यू होता है इमोशनल ओवरलोड। जब नेगेटिव इमोशन जनरेट होते हैं, ओवरवेल्म फील होता है, लगता है जेई नीट मेरे बस का नहीं है, तो तुम स्टडी को अवॉइड करते हो। इमोशनल रेगुलेशन सीखना पड़ेगा, तभी तुम इन फीलिंग्स के निकल पाओगे। प्रॉब्लम 2, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डाउट। तुम्हें नहीं पता कि फेलियर्स को कैसे हैंडल करना है, सेल्फ डाउट को कैसे ओवरकम करना है। 10th में सिलेबस बहुत छोटा था, थोड़ा भी टाइम डिवोट किया तो समझ में आ जाता था। यहां सिलेबस बहुत वास्ट है, कॉन्सेप्ट डीप है, तो स्ट्रगल होना नेचुरल है, लेकिन तुम्हें इन स्ट्रगल को कैसे टैकल करना है ये कोई नहीं सिखा रहा है। इस वजह से तुम एक नेगेटिव साइकिल में फंस जाते हो। कम पढ़ाई हुई जिसकी वजह से कम मार्क्स आए, कम मार्क्स की वजह से गिल्टी फील हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउट हुआ, जिसकी वजह से तुम्हारी और कम पढ़ाई हो रही है और फिर से कम मार्क्स आएंगे। और इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए तुम्हें चाहिए प्रॉपर सपोर्ट, गाइडेंस और प्रॉपर डायरेक्शन, वो मिलता नहीं है। स्टूडेंट इस साइकिल में फंसे रहते हैं। इसका इफेक्ट ये है कि मैंने लगभग 3000 स्टूडेंट्स में सर्वे किया है, जिससे क्लियर है कि 92% स्टूडेंट
जो जेई नीट की प्रिपरेशन के करते हैं वो सम वर्जन ऑफ डिप्रेशन फील करते हैं। 27% माइल्डली डिप्रेस्ड है, 46% मॉडरेटली डिप्रेस्ड है और 19% सिवियरली डिप्रेस्ड है। अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो तुम पढ़ाई कैसे कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी कहां से आएगी? तो मैं इस साइकिल से बाहर आने के लिए सिर्फ 3 चीजें सजेस्ट करता हूं मैं। स्लीप, एक्सरसाइज, मेडिटेशन। स्लीप इज ह्यूमन सुपर पावर। हमारी सभी बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल प्रोसेस को स्लीप इफेक्ट करता है। यह भी छोड़ो, स्लीप लर्निंग के लिए एसेंशियल है। दिन में जब तुम स्टडी करते हो तो ब्रेन उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर करता है और ब्रेन इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करता है जब तुम सोते हो। तो विदाउट 7 to 8 आवर्स स्लीप तुम्हारा मेमोरी रिटेंशन कम रहेगा। एक्सरसाइज, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, बचपन से सिखाया गया है। एक्सरसाइज ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, बॉडी में एनर्जी इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से मूड इंप्रूव होता है। थर्ड, मेडिटेशन स्ट्रेस रिड्यूस करता है, फोकस बढ़ाता है। तुम्हें लग सकता है कि सर इन सब चीजों में तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। नहीं, 8 आवर्स स्लीप, 45 मिनट एक्सरसाइज, 15 मिनट मेडिटेशन, दैट इज टोटल 19 आवर। बाकी के 15 आवर हैं जिसमें तुम हाई एफिशिएंसी से पढ़ सकते हो। प्रॉब्लम 3, पढ़ाई करते हो बट लॉन्ग टर्म के लिए वो याद नहीं रहता। सब बोलते हैं पढ़ लो, बट कैसे पढ़ना है ये अगेन कोई नहीं सिखाता है। तो स्टूडेंट दिन में 7-8 घंटे पढ़ते हैं बट इनइफेक्टिव मेथड की वजह से वो हार्ड वर्क का कोई फायदा नहीं रहता। हाईलाइटिंग, रीरीडिंग, शॉर्ट नोट्स, ये बहुत इनइफेक्टिव स्टडी मेथड है। ये सिर्फ इल्यूजन ऑफ कंपिटेंस क्रिएट करते हैं। इसीलिए पढ़ी हुई चीजें भी तुम्हें एग्जाम में याद नहीं आती। देयर आर 3 इफेक्टिव लर्निंग टेक्निक्स। एक्टिव रिकॉल, कॉपी बंद करो, जो तुमने पढ़ा है उसको याद करने की कोशिश करो। स्पेस रिपीटिशन, लॉन्ग टर्म याद करने के लिए एक्टिव रिकॉल से रिवीजन करो। फर्स्ट रिवीजन विद इन 24 आवर, फिर विद इन 7 डेज, विद इन 30 डेज, फिर हर 3 मंथ के बाद चीजों को रिपीट करो। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, जो टॉपिक डिफिकल्ट लग रहा है उन पे ज्यादा टाइम लगाओ। जो क्वेश्चन नहीं आया उसको इंश्योर करो कि नेक्स्ट टाइम सॉल्व कर पाओ। लेस इज मोर, एक ही बुक पकड़ो, उसी को ढंग से करो। सभी बुक्स या कोचिंग मटेरियल में 80% सेम ही क्वेश्चन होते हैं। कोई भी एक बुक पकड़ लो और उसको स्टार्टिंग से एंड तक सॉल्व कर दो। प्रॉब्लम 4, एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे हैं। पढ़ाई और एग्जाम दो अलग चीज है, इसीलिए हर बार नॉलेज मार्क्स में कन्वर्ट नहीं होती है। तो एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करना पड़ेगा। एग्जाम में नंबर नहीं आने का मतलब ये नहीं है कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुमने हार्ड वर्क नहीं किया है। मिस्टेक एनालाइज करो, नेक्स्ट टेस्ट के लिए इंप्रूव करो। अटेम्प्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफिशिएंसी। मिस्टेक्स रिड्यूस करने पे फोकस करो। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक डेवलप करो। 4 इफेक्टिव स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक मैं तुम्हें बताता हूं। विजुअलाइजेशन, रीफ्रेमिंग, ब्रीदिंग एंड गुड नाइट स्लीप। इसके लिए मैंने एक सेपरेट यूट्यूब वीडियो बनाया, उसको जाके देख लो, तुम्हारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो जेईई नीट के सक्सेस के 4 पिलर्स हैं। हैबिट बिल्डिंग, अनब्रेकेबल माइंडसेट, साइंटिफिक लर्निंग मेथड्स एंड एग्जाम टेम्परामेंट। जो स्टूडेंट ये 4 पिलर्स इंप्लीमेंट करते हैं वो कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर पाते हैं और उनका रिजल्ट आता है। JEE and NEET are not a game of intelligence, it's a game of perseverance। तुम नॉर्मल हो, तुम कर सकते हो, बस अपने ऊपर भरोसा रखो और लगे रहो। मिलते हैं।